आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास जुमा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। 9 रोजा इजलास के इख्तिताम पर आईवान को मुलतवी कर दिया गया है। इस दौरान जम्मू और कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात भी हुए। वहीं शोर मचाने वाले 1-2 वाकयात को छोड़कर आईवान की कार्रवाई बड़े हद तक हमवार रही है, क्योंकि आईवान ने फहरिस्त में काम शुरू किया था। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुमे के दिन एक प्रोग्राम के दौरान कहा गया कि स्टेटहुड न मिलने का बहाना काम न करने की वजह नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि चुने हुए नुमाइंदे और हुकूमत दोनों के पास ही इतने इख्तियारात हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए फैसले ले सकते हैं और नई पॉलिसियां भी लागू कर सकते हैं। एलजी सिन्हा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कहने का काम सिर्फ स्टेटहुड मिलने के बाद ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। सारे इख्तियारात हुकूमत के पास है। लोगों को गुमराह करना बंद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल अवाम की खिदमत के लिए करो। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि एलजी सिन्हा की जानिब से जो भी बयान आज स्टेटहुड के हवाले से दिया गया है वो बिल्कुल वाज़ेह रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बार बार से ये कह रहे हैं कि उनका काम स्टेटहुड न होने की वजह से हो रहा है। सुनील शर्मा ने कहा कि जब आपको इतना बड़ा करप्शन स्कैम करने के लिए यूटी ने नहीं रोका तो फिर लोगों की भलाई का काम करने के लिए आपको यूटी कैसे रोक रहा है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा करप्शन स्कैम तो आपने यूटी के अंदर ही कर लिया, फिर बाकी के काम आप करने के लिए आपको आखिर स्टेटहुड क्यों चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें झूठा करार दिया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी झूठा है, वो रोज झूठ बोलता है। मनोज सिन्हा ने कभी सच नहीं बोला है। सारे आईएएस और आईपीएस अफसरान पर उसका पूरा कब्जा है और कोई भी फाइल उसकी मर्जी के बगैर आगे नहीं बढ़ती। वाज़ेह रहे तो उनका ये बयान एलजी सिन्हा के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें एलजी सिन्हा ने यह कहा था कि स्टेटहुड के मसले पर बेवजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि असेंबली का ये इजलास बहुत कामयाब रहा, जहां हर रकुन ने अपने अहम मसाइल उठाए और हुकूमत ने उनका मौसिर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो रियासती हैसियत की बहाली का वादा बीजेपी ने किया था उसे पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड कोई एहसान नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये अवाम का बुनियादी हक है। इसके साथ ही सकीना इत्तू ने यह भी वाज़ेह किया है कि स्कूल टाइमिंग में तब्दीली सिर्फ एक मामूली इंतजामी कदम है जो कि हर साल सर्दी के मौसम के करीब आने पर किया जाता है ताकि बच्चों और उस्तादों को आसानी हो सके। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो अवामी मसाइल से भाग रहे हैं और असेंबली के जारी इजलास के दौरान भी तैयारी का मुकम्मल फुकदान रहा। शर्मा की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को बड़ी तवक्कात थी कि हुकूमत उनकी बेरोजगारी, तरक्की, बिजली के बहरान और अवामी बहबूद जैसे अहम मामलात पर वाज़ेह जवाबदेही पेश करेगी, लेकिन उसके बजाय ही वुज़रा अपोजिशन की तरफ से उठाए गए बुनियादी सवालात का भी काबिल जवाब देने में नाकाम रही हैं। सुनील शर्मा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत लोगों को दरपेश मुश्किलात को हल करने के बजाय जवाबदेही से बचने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। जब वुज़रा बगैर तैयारी के आईवान में आते हैं तो ये जमहूरी जिम्मेदारी और जम्मू और कश्मीर के हर घर को मुतासिर करने वाले मसले पर के तआयीन ही उनकी नजरअंदाजी को भी जाहिर करता है। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कश्मीर जी.एन. इत्तू की जानिब से जुमा को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के अवकात में नवंबर 1 से तब्दीली का हुक्म जारी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ने हुक्म दिया है कि श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में आने वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे। ताहम श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद से बाहर आने वाले स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बेडी की जानिब से आज पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें श्रीनगर से जम्मू तक दरबार मूव के हमवार इनकाद के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया गया और उसे हतमी शक्ल भी दी गई।
बड़गाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर और अजीम लीडर करार दिया गया। अपने खिताब के दौरान वजीर ने कहा कि रुहुल्लाह साहब का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और उन्होंने हमेशा ही पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी की है। वो हमारे सबसे सीनियर और काबिल एहतराम रहनुमा में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि आगा रुहुल्लाह पार्लियामेंट के अंदर और जमीनी सतह पर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि फारूक अब्दुल्ला ने जाती तौर पर रुहुल्लाह को वस्ती कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने पर आमदा किया था, जबकि मोखरल जिक्र ईरान में थे और इब्तदाई तौर पर मैदान में उतरने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के आसरार के बाद रुहुल्लाह ने इलेक्शन लड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी। काबिल जिक्र बात यह है कि मेंबरान पार्लियामेंट कई पॉलिसी अहदों पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इख्तिलाफात का शिकार रही हैं और खासतौर पर असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने से भी गुरेज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुधीर चौधरी के इल्जामात पर कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि उनकी बातों में किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है। मुझसे पूछ रहे हैं कि 2,500 करोड़ के स्कैम के बारे में बताओ, जबकि हुकूमत में वो बैठे हैं। उनकी इतनी हिम्मत है तो वो खंगालें पेपर्स को 28,000 करोड़ के घोटाले को सामने लेकर आए। सुनील शर्मा ने आगे कहा, लेकिन पहले अपने स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। जो कल PWD का स्कैम आपके सामने आया है, पहले उस पर तहकीकात करवा के उसका जवाब दो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने LG सिन्हा की स्टेटमेंट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर पर की गई तनकीद पर जवाब देने से परहेज कर लिया और कहा कि वो LG के साथ अल्फाज की जंग नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तभी कुछ कहूंगा जब मैं LG का असल बयान खुद पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर आपकी बात और उनके असल अल्फाज में फर्क हुआ तो गलत फहमी पैदा हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर LG ने वाकई वो कहा है जो कि मीडिया कह रही है तो मैं अपना जवाब सही वक्त पर दे दूंगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को हरफ तनकीद बनाते हुए आज लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने स्टेटहुड के लिए हिमायत नहीं दी थी, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A के ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अब स्टेटहुड पर आकर अटक गई हैं। स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि स्टेटहुड बीजेपी देगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड का वादा नहीं किया था। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि उमर साहब, कश्मीर की आवाम को सच बताओ और बोलो कि जो बीजेपी ने कहा था सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा, बस वही मिलेगा। 370 और 35A के ख्वाब ही रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान परा ने जुमा के दिन कहा कि जम्मू और कश्मीर मुल्क का सबसे बेइख्तियार इलाका बन गया है जब से उसकी खास हैसियत खत्म की गई है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और अवाम के हकूक को दोबारा बहाल किया जाए। नरकारा बड़गाम में मीडिया से बात करते हुए परा ने कहा, 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए दुख भरा यादगार दिन है, जब हमारी आईनी पहचान और जमहूरियत का ज़वाल हुआ था। परा ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बेइख्तियारी का दिन है। सबको मालूम है कि हमारी ये खास हैसियत थी, लेकिन हम आज एक नए इलाके में आ गए हैं जो कि मुल्क का सबसे बेइख्तियार हिस्सा बन चुका है। हमें अपनी जमहूरियत की बहाली चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के PDP का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के साथ एक मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत के तौर पर खड़े हैं। हम अपने लोगों के हकूक और इज्जत की बहाली का तकाजा करते हैं। हमें अपनी पुरानी खास हैसियत दोबारा मिलनी चाहिए और साथ ही लोगों की भलाई के लिए भी काम किया जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत पर निशाना साधते हुए PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है, जबकि उनके पास मौजूदा मैंडेट था और मजबूत भी था। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत का सालाना खर्च सिर्फ 5% से कम है। उन्होंने वादा किया कि मुफ्त बिजली मिलेगी, गैस मिलेगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। ना तो बाजार को ठीक से कंट्रोल किया गया, ना ही कोई वादा पूरा हुआ। परा ने बताया कि PDP ने असेंबली में एक जमीन का बिल पेश किया था, जिसका मकसद था कि जो लोग सरकारी जमीन पर रहते हैं उन्हें अपनी जमीन का हक मिल सके। उन्होंने बयान में कहा, हमने ये बिल इसलिए लाया कि लोगों को उनके घरों से निकाला ना जाए, उन्हें मलकियत का हक दे दिया जाए। उन्होंने अफसोस जताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने उन्हें सपोर्ट का वादा किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कहा कश्मीरी लैंड ग्रैबर हैं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि अगर हम अपने ही घरों में नहीं रह सकते और हमें जमीन कब्जा करने वाले कहा जाएगा, जबकि बाहर के लोग जमीन यहाँ पर आकर लेंगे, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए जंगबंदी के बाद भी गाजा में फ़लस्तीनियों पर दोबारा इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि बेगुनाह शहरी बलखसूस बच्चों का मुसलसल कत्ल और घरों और अस्पतालों पर बमबारी मुकम्मल तौर पर इंसानी जानों के ज़ाया की अक्कासी करती है। जारी करदा एक बयान में मीरवाइज़ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम नाकाबिल तसव्वुर तकलीफ के बावजूद भी साबित कदम और हौसला से कायम रही है और ये भी कहा कि उनका दर्द हमारा दर्द है और उनकी जद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए जद्दोजहद है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने जुमा के दिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी बिल्कुल बेमकसद और बेविजन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सोचिए एक पार्टी कितनी बेइशू हो सकती है, इसके पास एजेंडा ही नहीं है, ना रिपोर्ट कार्ड है, ना ही बिहार इलेक्शन के लिए कोई भी सच है। अब वो डांस जैसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर सियासत कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के वज़ीर आज़म मुजरा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो फिर डांस पर इतना हंगामा क्यों है? ये सबसे बड़ा मजाक है, जाएं शिकायत करें। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता की जानिब से जुम्मा को कहा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इत्तेहाद की तहरीक कौम के ऑक्सीजन है और ये कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पर जोर दिया है कि वो कौमी यकजहती के उनके विजन को मुजस्सिम करती रहेगी। जम्मू और कश्मीर असेंबली ने जुम्मा को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में तरमीम की तौसीक की है, जिन्हें हाल ही में जीएसटी काउंसिल में मंजूरी दी गई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बिल को असेंबली में मंजूर के लिए पेश किया। ताहम बीजेपी के एमएलए पवन गुप्ता ने बिल में तरमीम पेश करने की बात कही थी, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने उसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मरहले पर तरमीम नहीं की जा सकती। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमा के दिन जम्मू और कश्मीर असेंबली में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर सख्त इजहार तशवीश किया गया, जिसमें उन्हें और काबीना वजीर सकीना इत्तू को गलत तौर पर दिखाया गया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि यह वीडियो एक रील के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिसे जानबूझकर बदल कर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजाहत करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं सकीना इत्तू को राखी बांधता हूँ, इज्जत और भाईचारे के निशान के तौर पर। वो मेरी बहन जैसी है, ये सिर्फ मोहब्बत और इज्जत का इजहार था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बिगाड़ कर सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनने की कोशिश की। उन्होंने इस हरकत को शर्मनाक और गैर इखलाकी करार देते हुए कहा कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने हाउस को यकीन दिलाया कि इस मामले में संजीदगी से इसे लिया जाएगा और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब इकदाम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।